अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी और वो ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की जो समरी है वो ऐवान सदर भिजवा दी है। समरी यानी कि जा चुकी है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ आर्मी चीफ भी होंगे और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो आइंदा 5 साल तक के लिए होगी। जैसे से पहले मैंने कहा कि वो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कुछ अरसा कबल एक आईनी तरमीम हुई थी, 27वीं आईनी तरमीम, जिसके अंदर ये ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया था, जिसके बाद ही जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो अब मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इसके अलावा जो वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है और इसका जो इतलाक है वो उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत जो मार्च 2026 में ख़त्म होना थी उसके मुकम्मल होने पर इसका इतलाक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ हमने शेयर की है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, तो फाइनली जो खबर है ना वो अब आ गई है। अब बात करते हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि सेनेटर फैसल बाबरा उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकातें हैं ना वो अब नहीं होंगी और हुकूमत ने भी अडयाला में अब किसी भी किस्म की इमरान खान से जो मुलाकातें हो रही थी उस पर पाबंदी का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने, और उन्होंने कहा कि भाई जो इमरान खान की बहन है उज़मा खानम जिनकी उनसे मुलाकात हुई थी मंगल को, उन्होंने भी सियासी मकासद के लिए मुलाकात का इस्तेमाल किया और अब उनकी भी मुलाकात नहीं होगी और ना ही अडयाला जेल के बाहर जो एक तमाशा लगाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी उसकी इजाज़त दी जाएगी और जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि वहाँ पर जो है ना किसी को हम इकट्ठा तो होने नहीं देंगे क्योंकि बाकी जो कैदी हैं वो उनके अहले खाना जब आते थे उनसे मुलाकात के लिए उनको बड़ी दुश्वारी पेश आती थी और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन ना हो। अब यही कहा गया है मिनिस्टर्स की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से कि जो भी अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा होगा तो आहनी हाथों से उसके साथ निपटा जाएगा। और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो जेल रूल्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाए। उन्होंने कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक ऐसी किसी भी मुलाकात में सियासी जो गुफ्तगू है वो नहीं की जा सकती और ना ही उसको बाहर आकर पब्लिक किया जा सकता है। उन्होंने हवाला भी दिया कि नवाज शरीफ की कैद का और कहा कि हम खुद उनसे मिलने जाते थे, मुशावरत भी होती थी, लेकिन कभी बाहर आके मीडिया टॉक नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके पैगाम को कभी भी हमने आम नहीं किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही था कि जो बंदा खुद सजा याफ्ता हो, ना अहल हो, तो वो सियासी फैसले नहीं कर सकता। यानी जो किंग नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके तहत हमने चलना है आइन और कानून के मुताबिक। ये कहना था आज़म नज़ीर तारड़ का और उन्होंने कहा कि अब चूंकि वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई है, बहुत मुश्किल से उज़मा खानम की मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो अब जो है मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। और कल जुमेरात को जिस तरह से मैंने कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो तो जाएंगे और वो गए भी इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन चूंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस हो चुकी हुई थी, सेनेटर फैसल बाबरा की तरफ से भी आ गया हुआ था एक बयान और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अब कह दिया, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तो मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई। उन्होंने वहाँ पर कहा कि भाई हम 9वीं दफ़ा यहाँ पर आए हैं, एक वज़ीर आला बार बार यहाँ पर आ रहा है लेकिन 5 मिनट की भी अपने लीडर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके ऊपर सवाल भी हुआ कि भैया आप कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई एहतजाज होगा या नहीं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उज़मा खानम से उनकी मुलाकात हो गई है और एक जो अफवाहें थी और जो एक खबर थी उनके सेहत के हवाले से तो वो हमें पता चल गया है, तो आगे का जो लाहे अमल है वो फिर बाद में बताया जाएगा। ये एक अच्छी दानिशमंदाना उनका जो है ना फैसला है कि वो वहाँ पर नहीं बैठे और हुकूमत ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि भाई किसी भी तरह की जो है ना वो किसी को वहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी।
अच्छा जी, सेनेटर फैसल वावडा, उनका बार बार जिक्र हो रहा है तो उनका थोड़ा सा और भी जिक्र कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी बात पूरी हो गई है, और उन्होंने एक दिन पहले ये बात की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ है, आज मेरी बात पूरी हो गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंच बराबर भी कोई ऊंच नीच की, कोई इधर उधर की तो उनकी जो बची कुछ सियासत है ना, वो गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। यानी कि गवर्नर राज की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और उसके ऊपर सेनेटर फैसल वावडा ने दोबारा से एक बात कर दिया, और उन्होंने कहा है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक दायरे में रहकर करें, अगर आप दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाई मजीद कोई गंद करना है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए आपको तैयार रहना होगा। यानी सेनेटर फैसल वावडा उनको वाज़ेह अल्फाज में एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं कि पीटीआई इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही थी तो उनको अब इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वो कार्रवाई का कहाँ आगाज़ किया गया है उस हवाले से बात करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनको उन्होंने इश्तिहारी करार देने की जो इस्तदा है वो मंजूर कर ली है। मीना अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। थाना नून के इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को इश्तिहारी करार देने की जो दरख्वास्त की थी, और दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसका मुकदमा है, और अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार इन लोगों को तलब किया गया, लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। और इसके ऊपर अदालत का भी ये कहना है कि अदालत मुतमईन है मुल्ज़िमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। तो ये भी एक मुश्किल में इजाफा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है। आखिर में अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की रिक्वेस्ट कर दी है बाज़ाब्ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी जो है बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट से मुलाकात हुई, और उसके अंदर पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी की जो अमूर हैं उसके ऊपर भी डिटेल में बात हुई। और जो बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है उनकी वतन वापसी के अमूर पर भी तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी के जो कागजात हैं वो बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। और उन्होंने कहा कि जो दोनों अफराद हैं शहजाद अकबर और आदिल राजा ये पाकिस्तान में मतलूब हैं, लिहाजा इन्हें वापस जो है पाकिस्तान भेजा जाए। और साथ ही जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उनका ये भी कहना था कि प्रोपेगेंडा करने वाले जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए गए हैं बरतानवी हाई कमिश्नर को। और उन्होंने का ये भी कहना था कि आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ जो है ना वो मुल्क के लिए बड़ा मसले का सबब बन जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता रोज़ के पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो बरतानिया है उनसे शहजाद अकबर और आदिल राजा को वापस पाकिस्तान लाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।